एवरीवन। तो बस मैं अभी जागी हूँ और जो है ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो है वो करना है। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आज एसी सर्विस के लिए आएंगे और लेट्स सी कि हम खाने में जो है ना आज क्या बनाते हैं। अच्छा, मैंने ना हेयर मास्क जो स्ट्रॉबेरीज़ वाला लास्ट मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने यूज़ किया था, उससे ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब मेरी जो फ्रीजीनेस थी ना बहुत हद तक जो है वो कम हुई है। तो अगर किसी के बालों का हाल बहुत बुरा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो दोबारा भी करूँगी। खैर अभी तो 2-3 दिन के बाद फिर मैं दोबारा करूँगी ना, ताकि ऐसे ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो बाल ख़राब भी हो जाए। सो बस अभी मैं उठी हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी। डिटॉक्स का हवा ही पीती हूँ मैं, ज़्यादा तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ। और उसके बाद मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं बनाऊँ दाल चावल। लेट्स ठीक है, मैं दाल चावल बनाती हूँ या फिर मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ, तो जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। सही है। और एसी की सर्विस होने वाली है। मेरा एसी ये 4-5 साल पुराना है, ठीक है। और मतलब ना इसकी मैं बहुत दफ़ा सर्विस करवा चुकी हूँ। बहुत दफ़ा जो है ना इसकी गैस लीक हो चुकी है। बहुत दफ़ा इसके बड़े मसले होते हैं। हर सीज़न में 2 से 3 दफ़ा सर्विस ही मांगता है। तो मैं उनको दिखाऊंगी, अगर इसका ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम एसी ही नया लगवा लेंगे। सो जो भी होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। चलें जी, व्लॉग को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बिनेश को बोल दिया था कि दाल चढ़ा दो। मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था ये येलो वाली दाल खाने का। बेसिकली मैंने इसको बिनेश को ना दूसरी रेसिपी मैंने इसको बताई हुई है। वो बेचारी भूल गई, कहीं इसने टमाटर भी नहीं डाले, प्रेशर भी नहीं लगाया। मुझे ना ये जो पीली वाली दाल होती है ना मुझे पसंद है, बिल्कुल जो घुली हुई होती है ना मुझे वो पसंद है। तो मैंने कहा इसमें गैस भी ज़्यादा लगती है ऑब्वियसली, एक तो बहुत ज़्यादा पकता रहता फिर कहीं जाके जो है ना वो फिर भी वो दाल खड़ी की खड़ी ही रहती है आखिर पे। तो जो प्रेशर वाला होता है उसमें 2-3 मिनट का 5 मिनट का मैक्सिमम आप लगाओ प्रेशर, तो ऐसे दाल जो आपकी मज़ेदार सी हलीम की तरह जो है ना वो रेडी हो जाती है। तो मैंने कहा वो उस तरह बना रहा हो तो मैं असल में बेसिकली मैं थी उधर वॉशरूम में, जब मैं वापस आई तो इसने दाल चढ़ा ली थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या पता अच्छी बन जाए। बस इसमें जो है ना इसने बेसिक मसाले डालते, धनिया डाला था इसने, नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स और हल्दी डाल दी थी। बस उसके बाद जो है ना इसने उसको चढ़ा दिया था दाल को। बस ये तकरीबन आधे घंटे में 40 मिनट में तकरीबन, क्योंकि चूल्हा जलाने के बाद मैं टाइम नोट करी थी तो 40 मिनट तो लगे थे। तो मैंने इसको यही बोला खामखा जो है ना गैस भी ज़ाया होती है, तो आइंदा इस तरह हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो है तड़के के लिए हमने ऑयल जो है वो पैन में डाल दिया और जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म होगा तो उसमें जो है ना हम प्याज डालते हैं। पहले जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं तो फिर उसमें हम गार्लिक डालते हैं और हम उसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये बिनेश की रेसिपी है दाल की, अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो मेरी वाली है ना वो बिल्कुल हलीम की तरह जो है वो बनती है, उस तरह नहीं है, लेकिन अच्छी है, ठीक है। सो इसकी रेसिपी के हिसाब से आपने इसमें प्याज डालने हैं और आपने लहसुन का वो कहते हैं लहसुन डालना है। जब लहसुन जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल के तो आपने जो है उसको तड़का लगा देना है दाल को। बस अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च नहीं जाती, इसमें जाता है ज़ीरा, ग्रीन चिलीज़, लहसुन और प्याज। जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं फिर मैं गार्लिक डालती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं ज़ीरा डालती हूँ, फिर उसके बिल्कुल आखिर पे मैं उसमें डालती हूँ ग्रीन चिलीज़। मुझे वो जो है ना मुझे वो ज़्यादा मज़े का लगता है। सो बस यहाँ पे जो है ना बिल्कुल जब एंड होता है ना हमेशा तभी ग्रीन चिलीज़ डाला करें, वरना वो पटाखे मारने लग जाती हैं, आपकी बूथ ही शरीफ पे आ जाना है। सो बिल्कुल एंड पे डाला करें। और ये जो है कश्मीरी लाल मिर्च भी आखिर पे डालनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना सड़ जाती है। तो आपने जो है ना इसको बिल्कुल एंड पे डाला है। ये सिर्फ फॉर द कलर होती है, इसमें मिर्चें वर्चें कोई नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका जो बघार है या तड़का बोलते हैं, बघार बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो रेडी हो गया तो बस आपने इसको दाल में डाल देना और दाल रेडी, बिल्कुल रेडी स्टेडी। इतनी खूबसूरत सी दाल जो है ना रेडी हो गई। अच्छी ये भी थी, बस मेरा उसका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ। एक तो इतनी ज़्यादा पतली पतली भी मुझे पसंद नहीं, वो दाल अलग और पानी अलग लग रहा है मुझे, वो सबका ना मिक्सचर पसंद है। ओके, उसके बाद जो है ऑब्वियसली दाल चावल हैं तो हमने चावल बॉयल करना है। वही बेसिक तरीका, उबलते हुए पानी में चावल डाल देने हैं, उसको बॉयल कर देना है और ख़त्म कहानी।
और हम जल्दी जल्दी खाना इसलिए बना रहे थे कि हमारी एसी सर्विस वालों ने आना था, तो हम चाह रहे थे कि उनके आने से पहले पहले जो है ना वो खाना बन जाए। आज मैं उठी हुई जल्दी थी, पहले मैंने उनको 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मुझे पूरी रात इतनी शदीद गर्मी लगती रही। हालांकि मैंने कूलर भी ऑन किया हुआ था, पहले बेसिकली कूलर ऑन किया हुआ था, उसका मैंने जो मतलब कूलर की बॉडी होती है वो मैंने रखी हुई थी गैलरी वाली साइड पर। तब तक तो मेरा रूम बहुत ठंडा मज़ेदार सा हुआ मतलब हो गया था ना। जैसे ही फिर मैंने डोर बंद कर दिया और कूलर रूम में था, पहले मैंने उसकी बॉडी टीवी लाउंज की तरफ की, तब भी बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब से हबस हबस हो गया था पूरा रूम में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे ला के रख दिया, तो वो जो है ना ठंडा करने के बजाय हबस ही हो रहा था, मेरा ना सांस तंग हो रहा था। तो पूरी रात मैंने जो है बड़ी डिस्टर्ब गुजारी है। सो मैंने उनको बोला हुआ था पहले 2 बजे भेज दे, फिर मैंने कहा नहीं भाई मैं जा गई हूँ, आप प्लीज़ उसको अभी भेज दें। तो वो जो है ना आ गए थे, तकरीबन 12 बजे तक आ गए थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी जो है सर्विस की है। इतनी मतलब मैंने जितनी दफ़ा भी आज तक एसीओं की सर्विस कराई है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है। हाँ पैसे थोड़े से ज़्यादा मतलब थोड़े ज़्यादा नहीं है, डबल है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था उससे डबल है, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा है। पहले इन्होंने जो है मतलब सारा एसी उतार के उसको साफ़ किया, वो जो आउटर होता है उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ किया। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा लीकेज का मसला था, अगर लीकेज का मसला ना होता तो यहीं पे सर्विस हो जाती, तो इन्होंने सारा वो लीकेज का मसला हल किया, प्रॉपर मुझे दिखाया कि ये देखें यहाँ से लीक हो रही है, प्रॉपर इस तरह नहीं कि हमें पता भी ना चले कि क्या चीज़ कैसे होती है क्या होती है। उन्होंने प्रॉपर मुझे समझाया और बहुत अच्छी सर्विस की है। और अभी जब एसी उतर जाएगा ना मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे से इतनी अजीब सी लग रही थी ना दीवार, और एसी की बॉडी अंदर से कितनी गंदी अजीब सी होती है, शुक्र है ऊपर से फिर भी कदर बेहतर होती है। बस यहाँ पे जो है ना ये एसी उतार के चले गए थे। हाँ जी, तो एसी वाला काम जो है ना वो सारा हो गया, और मैं इतनी शदीद थक गई हूँ। आज मैंने जाना था लेज़र के लिए भी, वहाँ भी नहीं जा सकी, और इतनी शदीद थकावट होगी, काम बहुत लंबा हो गया था एसी वाला ना। तो मैंने कहा भाई आप जितना जो है ना, क्योंकि एसी में ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो जगह जगह से लीक कर रहा था, उन्होंने मुझे दिखाया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसको शॉप पे लेके जाना पड़ेगा, वहीं ये फिक्स हो सकता है। फिर जब तक वो ऑब्वियसली जब एसी घर में था ही नहीं, तो उन्होंने कहा था हम किसी टाइम भी वापस आ सकते हैं, तो मैं कहीं बाहर निकल ही नहीं सकी बेसिकली। और थकावट और ज़्यादा हो गई है कि मुझे ये मतलब ऑब्वियसली किसी ने आना हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि यार ऐसे ना हम सो जाएं और बेल करते रह जाएं। हालांकि बिनिश भी थी, फिर भी मैंने कहा बस एक दफ़ा हो जाए काम, क्योंकि ड्रिल मशीन चलती है, सफाई हुई सारी तो मट्टी मट्टी हुआ था, तो मैं इसलिए रुकी हुई थी कि चलो एक दफ़ा सारा काम हो जाएगा, तो फिर बेडशीट भी चेंज कराऊंगी, सफाई डस्टिंग सारी चीज़ें। ये हमने जितने भी डेकोरेशन पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने सारे जो है ना उठा के रखे थे। ये परफ्यूम वाला जो रैक है मेरा, ये सारा भी हमने जो है ना साइड पे कर दिया था, तो इनको भी दोबारा प्लेस करना, यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारा कुछ ना, तो मैं ये दिन वेस्ट नहीं करना चाहती। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम फिर चले जाएंगे ना लेज़र के लिए। बस फिर वो आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के काम हो गए। पैसे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, मतलब जितनी मैं एक्सपेक्ट करी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी गारंटी है मतलब पूरे साल की। लाइक अप्रैल में मैंने करवाया, तो नेक्स्ट अप्रैल तक कभी भी अगर ये एसी कूलिंग नहीं करता है या कुछ भी इस तरह का होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल है। सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कि रिव्यूज़ भी मैंने देखे थे गूगल पे बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इनसे ही सर्विस करा लेते हैं, क्योंकि मेरे एसी में ना बहुत ज़्यादा मसले चल रहे थे। और वो उन्होंने ये बोला है कि आपको इसी चेंज करना चाहिए, ये ना इन्वर्टर नहीं है, आपको है ना इन्वर्टर, वो जो बिजली का बिल है वो कम लेता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है GT समथिंग इन्वर्टर लिखा हुआ है, तो ये इन्वर्टर नहीं होता, मतलब ये बहुत ज़्यादा बिजली सेव नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेव नहीं करता। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जितना गर्मियों में बिल आता है, अगर आप प्रॉपर DC इन्वर्टर AC लगवाती हैं तो आपका बिल 50% कम आएगा। चाहे आप 24 आवर्स भी चलाती हैं, डबल यूनिट जब हो रहे होते हैं तब भी चलाती हैं, तो उसके बावजूद भी आपका बिल जो है जितना भी आता है उसका 50% कम आएगा। तो मैंने कहा भाई अभी तो फ़िलहाल इसी को ठीक कर दें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी तो सही हो गया। बस अभी तो मैंने बंद किया हुआ है, 1 घंटा चलाया था कूलिंग चेक करने के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पे ना 5 बजे से रात 11 बजे तक डबल यूनिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं बंद कर देती हूँ। सो बस आज इन चीज़ों में लगी रही और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, और बस अभी खाना खाऊंगी और मैं सो जाऊंगी, और बस फिर मैं अब सुबह ही उठूंगी, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी। चलिए जी, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।